स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमडी यूनिवर्सिटी में आप कैसे सिलेबस तैयार कर सकते हो या कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इजी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ्स पेपर क्लियर करना एमडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आपको, अगर आपने क्लास देखी है तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बता चुकी हूँ क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है कंपेरिजन टू एमडी यूनिवर्सिटी। CDLU का हम बता चुके हैं, ठीक है। IGU का, GJU का भी आई थिंक GJU का इस साल नहीं बताया, लास्ट ईयर मैंने बताया था, बट अभी भी बताएंगे। बट GJ यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी, इनका सिलेबस कंपैरिजन टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कम है, बट MDU का तो सबसे कम है। सबसे कम का मतलब बहुत कम सिलेबस में आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हो। और यहाँ पर जो पेपर क्लियर करने की बात आती है उसके लिए तो आपको बहुत बहुत कम टॉपिक्स तैयार करने हैं कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर क्लियर करना, क्रैक करना बहुत इजी है। इसलिए हम देख लेते हैं यहाँ से कि कैसे कैसे आपको तैयार करना है। देखो, सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पेपर बता रहे हैं और ये रहेगा आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में टॉपिक है द साइलोज थ्योरम। साइलोज थ्योरम में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर साइलोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। बस यहीं तक आप कर लेना, आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वैसे इसमें आगे भी कुछ थ्योरम्स हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर P² एंड PQ या सर्वे ऑफ ग्रुप अप टू ऑर्डर 15, इस टाइप के टॉपिक्स आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ये मैं आपको अर्ली बता रही हूँ। इसका जितना भी नोट्स रहेंगे या जो भी सिलेबस एमडी यूनिवर्सिटी का रहेगा हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। कोर्स में जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम वहाँ पर नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो नोट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। कोर्स में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, पूरे सिलेबस की। तो यहाँ पर साइलोज थ्योरम में आपको सिर्फ इसके साइलोज थ्योरम करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इससे बेस्ड एग्जांपल्स करने हैं। ओके, सेक्शन सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन सेकंड में हमारे पास क्या आता है भाई, सब नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, ये तीनों टॉपिक्स आपके आते हैं सेक्शन सेकंड में। तो सेकंड सेक्शन में आप कर लीजिए सब नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन को आप टोटली स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन सीरीज़ की, सब नॉर्मल और नॉर्मल में, इसमें भी बाइनेम थ्योरम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाना। और अगर आप देखेंगे तो हर बार ये रिपीटिशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक्स आप तैयार करेंगे। सेक्शन थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके पास आता है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में यहाँ से आप हाफ टॉपिक्स कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री मॉड्यूल, टॉर्शन मॉड्यूल, टॉर्शन फ्री मॉड्यूल, टॉर्शन मॉड्यूल का टॉपिक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद के टॉपिक आप छोड़ सकते हो। तो मॉड्यूल्स में आप यहाँ से 7 या 60% टॉपिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक है आपका मॉड्यूल्स, है ना। यहाँ से 60% टॉपिक कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। ओके, सेक्शन फोर्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो इधर आता है नोथेरियन एंड आर्टिनियन मॉड्यूल। तो ये भी मॉड्यूल्स पर ही बेस्ड है, राइट। सो इसमें बाइनेम थ्योरम्स हैं, उनको ज़रूर कर लेना। आर्टिनियन और नोथेरियन मॉड्यूल्स में यहाँ से नोथेरियन मॉड्यूल तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हाफ टॉपिक करते हो तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ से आर्टिनियन मॉड्यूल में थोड़ा सा अगर आप देख लेते हो बेसिक सा डेफिनेशंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, क्योंकि आपका टोटल पेपर जो होने वाला वो 80 मार्क्स का होने वाला है ना। 80 मार्क्स का होता है, 20% आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ से नोथेरियन को कंप्लीट कर लो। आर्टिनियन मॉड्यूल्स की डेफिनेशन थोड़ा बहुत बेसिक जरूर पढ़ लेना, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप डेफिनेशन कर पाओ। और जो बाइनेम थ्योरम है वो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसमें बाइनेम थ्योरम्स को भी आपको करके जाना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास रहेगा कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस। बहुत बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हम एमडी यूनिवर्सिटी में हैं और हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब फिर ये आप स्टूडेंट्स की ही मिस्टेक है, आप बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। मतलब इसमें तो अगर आप 50 to 60% सिलेबस कर लोगे तो एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर पाओगे। और अगर आपने 70-80% वो सिलेबस कर लिया जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बन ही सकते हैं, तो आप पूरा पेपर कर सकते हो। पासिंग मार्क्स के लिए मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ना, वैसे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना वो होते हैं 40 to 50% या 40 to 45%, वहीं से पूरा पेपर कवर हो जाता है और आपका पेपर क्रैक हो जाता है।
बट उन टॉपिक्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ता है। इसलिए वो जो टॉपिक्स हमारे 40% हमें चाहिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर पास करना हो या फिर अच्छे मार्क्स लेने हो, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है 70% तक। समझ में आ गया? तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डायरेक्ट कर लेते हो, सिर्फ बाइनेम थ्योरम जैसे हो गया तो पेपर इजीली क्रैक हो जाता है, लेकिन उनको समझने के लिए हमें साइड बाय साइड टॉपिक करने पड़ते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो सिलेबस आपका रहेगा, इसको समझने के लिए बेसिक ऑलरेडी कोर्स में डाल दिया गया है। जिस भी स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस करना है, आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर कोर्स MDU और JJ यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका रहेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस। इसके साथ साथ आप सेकंड बुक अपनी स्टार्ट कर सकते हो, नंबर थ्योरी फॉर ओनली MDU यूनिवर्सिटी, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा सिलेबस। सो MSc जो सिलेबस तैयार करना है तो आप इजीली न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से तैयार कीजिए। बाय, टेक केयर।